नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको इस बात की इत्तला है कि इस वक्त हमारे खुसूसी उन्वानात पर प्राइम टाइम का सिलसिला जारी है, अब मैं एक और अहम तरीन हमारे गैर मुस्लिम सहाफ़ी और तज़िया निगार जनाब नागेंद्र साहब के हवाले से उनकी एक तहरीर के शुक्रिया के साथ आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। और उन्होंने मुजफ्फरनगर के स्कूल में पेश आए मुस्लिम तालिब इल्म के साथ जुल्म व सितम की कहानी का हवाला देते हुए अपने मजमून का जो उन्वान दिया, इस जहर का क्या करें। जब मेरे मुताले में आई तो सोचा कि उसको तफसीलात आप लोगों के सामने भी रखूं। नागेंद्र साहब का मानना है कि समाज में पेश आ रहे वाक़यात को जब यूं ही होता है कहकर टालने या नज़रअंदाज करने लगते हैं तो वैसे रवैये और वाक़यात बढ़ जाते हैं जिन्हें क़त्ई नहीं होना चाहिए। ये वाक़यात कभी इस हादिसे के तौर पर पेश आते हैं, कभी उस हादिसे के तौर पर। सब कुछ इसलिए होता या चलता रहता है कि समाज के एक बड़े तबके ने बोलना छोड़ दिया है, जबकि बोलना बहुत ज़रूरी है। हिजाब से लेकर लव जिहाद, संस्कृत आचार्य के ओहदे पर एक अहल मुस्लिम की तकर्री से लेकर मुजफ्फरनगर की स्कूल में एक तालिब इल्म के गाल पर उसी दर्जे के दीगर तलबा से खुद टीचर के जरिए लगवाए गए थप्पड़ यही कहानी दोहरा रहे हैं। ये मुल्क और समाज में फैले उसी जहर के असर का अक्कास है कि कुछ भी कर लें कोई कुछ कहेगा नहीं, ये कोई कुछ नहीं कहेगा ही असल नब्ज है जिसकी पड़ताल की ज़रूरत है। इस पड़ताल की ज़रूरत है कि वो नहीं कह रहे हैं जिन्हें कहना ही चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कह रहे हैं जिनका बोलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मुजफ्फरनगर की स्कूल में एक मुस्लिम तालिब इल्म के साथ पेश आए वाक़े को एक तन्हा वाक़े के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये स्टेज से गोली मारो सालों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। बरेली से लेकर विदेशा तक मदारिस में पढ़ाए जाने वाली इकबाल की मशहूर ज़माना नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पर मचे हंगामे और उसे रोक दिए जाने, बनारस के आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी BHU के सभी इम्तिहानात पास कर आचार्य बने फ़िरोज़ खान को इहाता छोड़ चले जाने की हद तक मचे हंगामे पर हमारी खामोशी का नतीजा है। ये उसी खामोशी का नतीजा है जिसने हमें इतना बोना यानी पस्तखत बना दिया है कि अब हम किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देते। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पड़ोस के पार्क में उनकी छोटी सी समझाने के अंदाज में कही गई बात पर हुई बेअदबी पर भी खामोशी ओढ़ लेते हैं और ऐसे किसी वाक़े में बचकर बगल से निकल जाने में ही भलाई समझने लगते हैं। आखिर बुज़दिली को भलाई समझने लगने की हद तक ये तब्दीली आई कैसे, कब आई? क्या अचानक रातों रात ये तब्दीली हो गई? शायद नहीं। याद कीजिए 2019 के वो आखिरी महीने, शायद नवंबर था, BHU के तलबा को किसी फ़िरोज़ खान नाम के शख्स से संस्कृत पढ़ना पसंद नहीं आया था और उन्होंने इतना हंगामा किया था कि फ़िरोज़ इहाता छोड़कर ही चले गए। आज कहाँ है बताने वाला मुझे तो नहीं मिला कोई। ये वही फ़िरोज़ खान थे जिन्होंने शुरू से ही अपने पढ़ाई संस्कृत में इस तरह की थी कि सारी शर्तें पूरी करते हुए आगे बढ़े। BHU के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दरखास्त की, इंटरव्यू हुआ, यूनिवर्सिटी के पैनल ने आखिर में आचार्य के ओहदे के लिए मुंतखब भी कर लिया, लेकिन बाद में जो हुआ सब जानते हैं। एक मुस्लिम के संस्कृत विद्याधर्म पढ़ाने को लेकर तलबा ने किसी इशारे पर इस कदर हंगामा किया कि फ़िरोज़ को इहाता छोड़कर जले जाना पड़ा। लेकिन वाइस चांसलर से लेकर यूपी के इख्तिदार में बैठे सरकर्दा लोग और बनारस के रुकने पार्लियामेंट से PM बने मोदी जी के वाराणसी के कैंप दफ्तर तक से कोई ये कहने नहीं आया कि सब कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक है, तो फिर यह हंगामा क्यों? कोई ये बताने आगे नहीं आया कि आइन से चलने वाले इस मुल्क में सनातन और गैर सनातन के नाम पर सब न सिर्फ गैर मुदल्लल बल्कि बेहद गैर साइंसी भी है। ये वही फ़िरोज़ खान थे जिसने बचपन में ही रिवायती स्कूल में अदम दिलचस्पी दिखाई थी और वालिद से कहकर ऐसे स्कूलों में दाखिला लिया था जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उनके वालिद ने भी संस्कृत की न सिर्फ पढ़ाई की थी बल्कि शास्त्रीय भी पास किया था। वालिद न सिर्फ मौसीकी पढ़ाते हैं बल्कि अपने वालिद की तरह मंदिरों में भजन भी गाते हैं। ये फैमिली जयपुर से ताल्लुक़ रखती है। फ़िरोज़ अभी कहाँ है पता नहीं, कभी वो भी वालिद के साथ मंदिरों में गाते थे। शरीयत से हटकर ये सही है या गलत है, एक नॉर्मल बात हो रही है। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा दौर में मुल्क और समाज में फैलते जहर का नमूना देखने के लिए फ़िरोज़ खान का मामला महज एक मिसाल है। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा मौजू है क्योंकि यहाँ शिकार और शिकारी सब पढ़े लिखे बल्कि दानिश्वर थे।
ज्यादा सच होगा ये कहना कि ये सब दानिश्वरों के इशारे ही पर हुआ होगा। वैसे भी हाल के दिनों बल्कि हाल के कुछ सालों में जो भी वाकयात सामने आए हों, उनका शिकार जैसे भी लोग बने होंगे, वो सब करने करवाने या हवा देने वाले कम से कम नाखानदा तो नहीं थे। वो चाहे किसी पहलुखान का मामला हो, अखलाक का, सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर कुछ भी कर गुजरने का, या ट्रेन में जरा सी कहासुनी के बाद नीम फौजी दस्ते के किसी जवान के जरिए गिन गिन कर कुछ दूसरे मजहब वालों को गोली मार देने का, मुस्लिम नौजवान की हिंदू लड़की से शादी को लव जिहाद और हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़की से शादी को शुद्धिकरण बना देने के मामले रहे हों, या मुस्लिम लड़की के चेहरा ढकने को हिजाब और हिंदू लड़की की इसी तरह चेहरा ढकने को स्काफ नाम दिए जाने जैसे पागलपन के मामले। लखनऊ के लुलुमाल की ऊपरी मंजिल पर एक खाली कोने में चंद नौजवानों के नमाज पढ़ लेने पर मचा हंगामा रहा हो, या किसी रिहायशी अपार्टमेंट के RWA के जरिए किसी मुस्लिम को मकान किराए पर ही नहीं इसे फरोख्त करने पर भी बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो जाने जैसे मामले। दमोह यानी मध्य प्रदेश के स्कूल में स्कार्फ पहनने के हुक्म को हिजाब का नाम देकर हंगामा मचाने और फिर स्कूल पर बुलडोजर चलवा देने का मामला हो, या बांदा में लड़की से छेड़खानी करने वाले का घर बुलडोजर से मुनहदिम कर देने का मामला। फहरिस्त बहुत तवील है, इरादों की फहरिस्त इससे भी तवील है। लेकिन मुजफ्फरनगर की स्कूल में एक मुस्लिम तालिब इल्म के गाल पर दीगर हिंदू तलबा से थप्पड़ लगवाने वाली टीचर ना तो गिरफ्तार होती है, ना उसके आसपास कोई बुलडोजर भी फटकता है, बल्कि उसको तो बचाने वाले आगे आ गए हैं। ये बचाना असल वाक़े से भी ज्यादा अफसोसनाक है। बचाने वाले कहने लगे कि टीचर माजूर है, लेकिन उन्हें यह नहीं नजर आया कि जिस्मानी माजूरियत से ज्यादा वो जहनी माजूरियत की शिकार है। ऐसी माजूरियत जो नस्लों को बीमार कर सकती है और जिसका इलाज जेल में ही मुमकिन है। लेकिन इस पर इंतहाई मामूली फौरन जमानत देने वाली दफात लगाई गई, जबकि यूपी के साबिक डीजीपी विक्रम सिंह के अल्फाज में कहें तो उस पर तो अज खुद नोटिस लेकर बहिमाना जुर्म की दफात में मुकदमा दर्ज कर फौरन जेल भेज देना था, क्योंकि एक टीचर के माजूर होने का नहीं, उसके उगले जहर के असर से पूरे समाज के बीमार हो जाने का मामला भी है। इस वाक़े को अलग तरह से और ज्यादा संजीदगी के साथ इसलिए भी देखे जाने की जरूरत है कि एक स्कूल और टीचर का मामला है जहां से तालीम और तहजीब की बुनियाद पड़ती है। स्कूलों में यूनिफॉर्म का तस्वुर ही इसलिए आया कि एक जैसा लिबास सभी तफरीक को मिटा देता है। सच यही है कि शहर के पुराने इलाके में पैदाइश और शुरुआती 25 साल इसी इलाके में गुजारने के बावजूद हमें कभी हिंदू मुस्लिम का एहसास नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चों को भी उनके मजहब और उनकी जात का एहसास उस वक्त हुआ जब वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर के हॉस्टल में रहने लगे। ये नागेंद्र का कहना है। उन्हें अचानक वही एहसास हुआ कि 11 साल से उनके साथ पढ़ रहे मुईद और सकीना मुसलमान हैं, और ये भी कि जात क्या होती है। खुशी बस इतनी है कि उन बच्चों के हलक से कोई जहर नहीं नीचे उतरा, और मुईद या सकीना या ऐसे कई पुराने दोस्त अब भी दोस्त बने हुए हैं, बल्कि गहरे हो गए हैं। मुजफ्फरनगर की स्कूल के इस वाक़े को इसलिए भी अलग तरह से देखे जाने की जरूरत है क्योंकि एक नस्ल या नस्लों के बनने बिगड़ने का मामला भी है। इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ सवाल सिर्फ इस बच्चे का नहीं है जिसे पिटवाया गया, उन बच्चों का भी है जिनसे उसे थप्पड़ लगवाए गए। सवाल उस जहर का है जो उन थप्पड़ों के जरिए उन हिंदू बच्चों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सरायत कर दिया गया। सवाल उस जहर का है जिसे वो बच्चा तो कभी अपने जहन से निकाल नहीं सकेगा, और ये भी कि बाकी बच्चे भी कहीं आगे की अपनी राह इन्हीं थप्पड़ों में पोशीदा पैगामात के सहारे तो नहीं तय कर जाएंगे। यहां यूपी पुलिस की उस मौजूदा IPS की इस बात से आदमी इत्तेफाक की कोई वजह नहीं नजर आती कि सबसे पहले तो इस टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेजना ही था। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि समाज को इस बच्चे के साथ और स्कूल के खिलाफ खड़े हो जाना था। जरूरी तो यह भी था कि इस मामले में इंतजामिया आगे आकर ऐसा माहौल बनाता कि अवाम और इंतजामिया मिलकर इस बच्चे के लिए अगले 5 से 10 साल की फीस भरने का इंतजाम कर उसके आगे की पढ़ाई यकीनी करते। बात तो यही साबिक DGP विक्रम सिंह भी कहते हैं, और NCERT के डायरेक्टर रह चुके जगमोहन सिंह राजपूत भी। राजपूत एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की तकरीबन 6 दहाई जिस तालीम के शोबे में लगा दिए, उस तालीम का आज ये हाल है। राजपूत इसके लिए तालीम निजाम के इस ढांचे को कसूरवार मानते हैं जहां डिग्रियां थूक के भाव में खरीदी और बेची जा रही हैं, और जिनकी ताकत पर तृप्ति त्यागी जैसे लोग तालीमी शोबे में आ रहे हैं। लेकिन राजपूत के पास शायद इंटर में पढ़ने वाली विशाखा के इस सवाल का जवाब न हो कि अगर मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर के इस खब्बापुर गांव का एक बच्चा विवेक या रमेश रहा होता और टीचर कोई सकीना या जुलेखा, तो क्या हमारे समाज और इख्तिदार का तब भी ऐसा ही रफा दफा करने वाला मामला होता? क्या यही किरदार होता? इस सवाल में तमाम दीगर सवालात छुपे हुए हैं। वो सवाल भी कि गाल पर थप्पड़ खाने वाला अगर मेरा बच्चा होता तो मैं किस तरह सोच या रद्द अमल दे रहा होता। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, जनाब नागेंद्र साहब ने किस अंदाज में इस मामले को अलग अलग तर्ज से समझाने की कोशिश की है और मुसलमानों को किस किन उन्वानात पर और किन किन शोबों में किस किस अंदाज में जो है जुल्म का निशाना बनाया गया है, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। इसका अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।